कभी सोचा है कि अगर ड्रैकुला मॉडर्न जमाने में आ जाए तो क्या होगा? इंस्टा पर ब्लड शेक की स्टोरी डालेंगे या फिर स्विगी से ओ पॉजिटिव ऑर्डर करेंगे? खैर, आज हम बात कर रहे हैं बीबीसी और नेटफ्लिक्स की 2020 की ड्रैकुला मिनी सीरीज की, जिसने हॉन्टिंग और थ्रिल का नया पिटारा खोला। लेकिन सवाल ये है, ये वाकई खून चूसने वाली सीरीज है या बस आपका टाइम चूसने वाली? चलिए दांत गड़ाकर रिव्यू करते हैं। ड्रैकुला 2020 एक 3 एपिसोड वाली मिनी सीरीज है जिसे शेरलक के क्रिएटर्स मार्क गैटिस और स्टीवन मॉफेट ने बनाया है। यानी थ्रिल और माइंड गेम्स की कोई कमी नहीं। इसमें क्लासिक ब्राम स्टोकर के ड्रैकुला को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश किया गया है। कहानी 19वीं सदी में शुरू होती है, जहां जोनाथन हार्कर नाम का बंदा ट्रांसिल्वेनिया के डरावने किले में ड्रैकुला से मिलने जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ट्रिप यूरोप टूर नहीं बल्कि हॉरर वेकेशन होने वाला है। धीरे धीरे ड्रैकुला उसकी यादों, शरीर और जान सब कुछ चूसना शुरू कर देता है। अब मजा यहाँ आता है कि ये ड्रैकुला सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एकदम शातिर और चार्मिंग विलेन भी है। और फिर स्टोरी टाइम जंप मारती है और ड्रैकुला मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। अब जरा सोचो, वो न्यूयॉर्क में क्लबिंग कर रहा हो, टिंडर चला रहा हो, OMG, लेकिन असल में वो डॉक्टर वेनेसा हेल्सिंग से टकराता है, जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है। सीरीज की हाइलाइट्स: क्लेस बैंग ड्रैकुला का परफॉर्मेंस एकदम ठाठदार और खौफनाक, भूतिया सेट और सिनेमेटोग्राफी, ट्रांसिल्वेनिया कैसल हो या मॉडर्न सिटी, सब कुछ दिल दहला देता है। डार्क ह्यूमर यानी डर भी और ठहाके भी, थ्रिलर और हॉरर का परफेक्ट ब्लेंड, क्लासिक हॉरर फील के साथ स्मार्ट ट्विस्ट। अब कमी भी देख लेते हैं भाई। तीसरा एपिसोड थोड़ा कमजोर पड़ा, ऐसा लगा कि जल्दीबाजी में समेट दिया गया। कहीं की स्टोरी स्लो हो जाती है, खासकर सेकंड एपिसोड के बीच में। IMDb पर इसको 10 में से 7 मिले हैं, यानी मिक्स्ड रिव्यूज। कुछ लोगों को ये ड्रैकुला कम प्रिंस ऑफ डार्कनेस और ज्यादा प्रिंस ऑफ सैस लगा। अगर आप क्लासिक हॉरर, थ्रिल और एक दमदार विलेन देखना चाहते हैं तो ये शो मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको सिर्फ डरावनी चीजें पसंद है और लॉजिक ढूंढने की आदत है तो तीसरा एपिसोड आपको निराश कर सकता है। अगर आपको ये मसालेदार रिव्यू पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ठोक दो और कमेंट में बताओ, अगर ड्रैकुला आज के जमाने में होता तो सबसे पहले किसका खून पीता? मिलते हैं अगले मसालेदार मूवी रिव्यू में।